हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आई माय डियर, सबसे पहले इस नेचर का, इस प्रकृति का दिल से धन्यवाद कर लेते हैं, ग्रैटिट्यूड ऑफर कर लेते हैं इसको कि इसने अपनी गोद में बिठाकर हमें कुछ मैसेज देने का मौका दिया है। तो माय डियर, आज हम बात करेंगे कि जब हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, लड़ाई है, कलेश है, तो क्या जो गहरा साधक है, जो बहुत साधना करता है, जो एक्सट्रीम पॉजिटिव सोल है, तो उसको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए माय डियर, जो गहरा ध्यानी है, उसकी जो प्रेज़ेंस है वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। लेकिन जो नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है कि वो जो सॉफ्ट और पॉज़िटिव एनर्जी है, उसके ऊपर भी अटैक कर लेती है। नो डाउट कि उस पॉज़िटिव या गहरे साधक को ज़्यादा देर के लिए इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी एनर्जी ड्रेन होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखें, हमारी जो भीतर की चेतना है, अगर वो ग्रो कर रही है, स्टेबल है, लेकिन फिर भी हम सब तरंगे हैं, हम सब वाइब्रेशंस हैं। तो पहली बात तो आप उस सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए मूव ऑन कर जाएँ। कोशिश करें कि आपको उसमें उलझना ना पड़े, क्योंकि जो सामने वाला माइंड है वो बहुत उलझा हुआ है, तभी वो लड़ाई कर रहा है, तभी वो झगड़ा कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी में जी रहा है। उसको खुद को पता नहीं चल रहा कि वो क्या कर रहा है। आपके समझाने से अगर वो समझता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं समझता तो एटलीस्ट आपका जो एनर्जी ड्रेनेज होता है ऐसी सिचुएशन में, आपका भी फर्ज बनता है कि आप थोड़ी देर के लिए उस एनवायरनमेंट से थोड़ा अलग हो जाएं। देखिए माय डियर, जब बुद्ध साधना करवाते थे तो बहुत सारे लोग उनके पास साधना करने आते थे। तो इतनी साधना करवाने के बाद भी, इतना समझाने के बाद भी, कई बार बुद्ध अचानक से, कुछ साधक लड़ रहे होते थे तो अचानक से आ जाते थे। तो हर्ट तो होता ही है कि इतना ज़्यादा समझाया। लेकिन देखें, समझाने वाला जो है वो एक बहुत ऊपर वाले स्टेज से समझा रहा है। अब जो समझने वाला पर्सन है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी लो है, वो अभी सुन नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, तो वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। हर सिचुएशन को वो वैसे ही नेगेटिवली टैकल करने की कोशिश करेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ओवरपावर करेगा। तो बुद्ध क्या करते थे कि वो चुपचाप वहाँ से 1-1 महीने के लिए जंगल में कहीं दूर चले जाते थे। अपना एनर्जी रीगेन करते थे। उसके बाद 1 महीने के बाद वो फिर से आ जाते थे, साइलेंस में रहते थे, मौन में उनके अंदर बहुत एनर्जी भर जाती थी और फिर से वो बाँटने के लिए आ जाते थे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर पॉसिबल है तो सिचुएशन अगर टैकल नहीं हो रही है तो आप थोड़ी देर के लिए स्पेस दें अपने आप को। कहीं भी जा सकते हैं, कहीं आपको कोई पीसफुल जगह लगती है, कहीं कुछ आध्यात्मिक चीज़ें लगती हैं आपको कि हाँ, यहाँ पर ये स्पिरिचुअल चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ से आप अपनी एनर्जी को रीगेन कर सकते हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए, 1 हफ्ते के लिए आप निकल जाएँ। उसके बाद फिर आ जाएँ, घर पे आ जाएँ। इसको भागना नहीं कहते हैं, इसको समझदारी कहते हैं कि आपने समझदारी से उस सिचुएशन को टैकल किया, बजाए इसके कि जो माइंड उलझा हुआ है, उसके साथ आप भी उलझ जाएँ। या थोड़ी देर के लिए तो ड्रेनेज होता ही है।
तो जब कोई सिचुएशन टैकल होने वाली नहीं है, तो वहाँ से थोड़ी देर के लिए हट हट जाना अच्छा है। उसके बाद फिर से आ जाएँ, आना तो घर पे ही है, संसार में ही रहना है। लेकिन बीच-बीच में आप अपनी ऊर्जा को सेव करें, अपनी ऊर्जा को रीगेन करें। इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझें कि जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं, वो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। क्योंकि जो पॉज़िटिव पर्सन है, उसके अंदर तो किसी के लिए कुछ है ही नहीं, कोई उसको गुस्सा नहीं है, किसी के साथ वैर नहीं, विरोध नहीं, ना ही वो रिएक्ट करना चाहता है। तो फिर कई बार उसको रिएक्ट करना पड़ता है विद अवेयरनेस। क्यों? क्योंकि सामने वाला पर्सन समझ ही नहीं रहा कि चलो उसका जो सिचुएशन है एटलीस्ट वो किस दूसरों को तो उनके लिए तो मुश्किल क्रिएट ना करें। लेकिन अभी वो उस मनोस्थिति में नहीं होता कि वो ये सारी बातें समझ पाए। तो इसमें बिल्कुल कोई गिल्ट नहीं करना चाहिए कि आप थोड़ी देर के लिए अपना स्पेस ले रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने यहाँ इस धरती पर जन्म लिया है अपनी प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, आपकी वाइब्रेशन से अगर कोई और रिसीवर है, उसको हेल्प मिलती है तो वेरी गुड। लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से ये चीज़ें कभी किसी को दी नहीं जा सकती। और जब कोई साधक तैयार होता है तो अपने आप उसके लिए उसका गाइड उसके सामने आ जाता है। लेकिन तैयारी साधक की पहले होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा गैप लेकर आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करते रहें। कहीं भी जाएँ, नेचर पसंद है, कहीं नेचर में चले जाएँ, थोड़ा एटमॉस्फेयर अपना एनवायरनमेंट चेंज करें और उसके बाद फिर आना तो संसार में ही है। तो बहुत समझदारी के साथ ऐसी सिचुएशंस को टैकल किया जा सकता है। और आप ज़बरदस्ती लोगों को या अपने आस-पास वाले जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप चेंज नहीं कर सकते जब तक वो अपनी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए राज़ी नहीं होते। और अगर हो भी जाते हैं तो उनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके अंदर अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है। और ये जो काम है ना माय डियर, हम लोग जन्मों-जन्मों से अपने ऊपर करते आ रहे हैं। तो जिसने जितना काम किया है वो काम उसका आगे नेक्स्ट बर्थ में चला जाता है, और बाकी जो हैं, जिन्होंने ज़्यादा काम किया है, उनको कम टाइम लगेगा। समझ बढ़ने की बात होती है, जब आपकी समझ बढ़ जाएगी तो आपके लिए ये दुनिया ही, जिस संसार में आप रह रहे हैं, वही बहुत प्यारी हो जाएगी, स्वर्ग हो जाएगी। स्वर्ग या नर्क कहीं और नहीं है, ये हमारी ही मनोस्थिति है। अब कई बार साधक पूछ लेते हैं कि माँ इतना ऐसा हो रहा है आस-पास, इतना गलत हो रहा है, तो यहाँ 5D शिफ्टिंग कैसे होगी? तो माय डियर, 5D शिफ्टिंग जो है वो अपनी-अपनी मन की स्थिति है। जिसने अपने माइंड के ऊपर काम कर लिया, जिसने अपनी इंटरनल स्टेज को चेंज कर लिया, उसके लिए यही 5D है और वो 5D में जी रहे हैं, जिन्होंने अपने ऊपर काम कर लिया है। तो बस आप ऐसे ही वाइज़ली सिचुएशंस को टैकल करते रहें, अपनी एनर्जी को बचाना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी ज़्यादा ड्रेन हो रही है, तो कोई गिल्ट ना करें और वहाँ से थोड़ी देर के लिए मूव ऑन हो जाएँ। आई होप आपको इस सवाल से या इस प्रश्न से बहुत हेल्प मिली होगी, क्योंकि ये अक्सर ही घरों की प्रॉब्लम है। एक पर्सन घर में ध्यान करता है, बाकी और ध्यानी नहीं है। तो अब उसको अपनी यात्रा पूरी करनी है, तो वो कैसे भी करके करे, लेकिन अपनी यात्रा पूरी ज़रूर करे। आपका अपना चैनल है, कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।